नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 10वीं कक्षा। जो 10वीं कक्षा गणित, उनका जो आज अगला टॉपिक है, अगला अध्याय है, वो है चैप्टर नंबर 17 और उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। क्या है भाई? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जब भी ऐसे मैथमेटिक्स के जो भी वीडियो लेके आऊँ आपको भी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू। अब चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अब इस केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं, वो माध्यकों के प्रकार है, वो क्या क्या है। पहला है गणितीय माध्यक, जो है वो पहला, इसमें 1 नंबर समांतर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य, तीसरा हरात्मक माध्य, चौथा अब 3 तो ये गणितीय है, चौथा नहीं है, 3 तो ये गणितीय है, और इसी का दूसरा अब की स्थिति संबंधित जो माध्य होते हैं वो क्या है। पहला माध्यक 1 नंबर, 2 नंबर बहुलक। सबका मैं आपको एक एक बताऊंगा 10वीं कक्षा में। ये है एक तो समांतर, एक माध्यक और एक बहुलक, ये तीनों। इसमें से मैं आप पहला ले रहा हूँ समांतर माध्य। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और आराम से देखना है। जहाँ भी आपको कुछ भी डाउट लगे उसका विवरण नीचे देके आप कमेंट कर सकते हैं। चलो अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और ये समांतर माध्य को ही अपन क्या कहते हैं, औसत। और औसत एक फेमस परिभाषा है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो समांतर माध्य कहीं रह जाए बिनो औसत, इन कहीं कहते हैं वहाँ पास समांतर माध्य यानी कि औसत, और औसत का यानी कि आंकड़ों का योग और नीचे आंकड़ों की संख्या। समझ में आएगा? जितना आंकड़ा रहे बढ़ेगा योग जोड़ना, और नीचे बढ़ा आंकड़ा की संख्या, वो है समांतर माध्य या औसत। अब मैं क्वेश्चन लूँगा एक एक टाइप का, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इसमें एक छोटा सा वो भी बता देता हूँ कि सम संख्या और विषम संख्या, वैसे तो सबको पता है सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या 2, 4, 6, 8 ये सारी सम संख्याएँ। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23 ये सारी विषम संख्याएँ, ये सम संख्याएँ। समझ में आ गया आपको? अब आपको मैं प्रश्नावली स्टार्ट करता हूँ 17.1। उसका जो पहला प्रश्न है, ऐसे सारे प्रश्न हैं, उन सबको आप कैसे क्या लिखते हैं, वो कि सीधा सिंपली राशियों का योग करना ऊपर, और नीचे राशियों की संख्या, उसमें उसका भाग दे देना, और बस सीधा आंसर। सब सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। कौन सा? तीसरा प्रश्न क्या है आपके पास? राशियों का योग, यानी ये वाली अपने राशि दे रखी है, ये सारी राशियाँ दे रखी है, और इसने कह दिया कि ये समांतर माध्य है, इनका 4। पर आपको अब निकालना है कि ये एक राशि है, जो वो निकालनी है। क्या? x। तो आपको पहले बता रहा हूँ कि राशियों का योग समांतर माध्य होता है क्या, यानी कि समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो नीचे संख्या कितनी पूरी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 लिख दिया। ऊपर इनका योग 26 + x, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 26 + x। और इधर ये समांतर माध्य इसका कह रहा है 4। तो सिंपली क्या लिखेंगे? 4 = 26 + x बटे 8, 8 चौक 32, 26 हटने लिया हो माइनस में, x बराबर, तो x बराबर सीधो आ जाए 6, क्योंकि अटला 26 में माइनस हटना आए जन 32 में जाए जन 6, तो x रो मान 6 है। तो इन प्रश्न में कहीं हो कि समांतर माध्य इतना है, तो आप इस यानी निकालिए, और अगर समांतर माध्य दियोड़न कोई बिंदु निकालना तो यानी निकालिए। अब अगलो टॉपिक कि यदि आपने वो देवे कि x में कोई संख्या देवे और f में ही संख्या देवे, तब आपने फिर वो पूछे समांतर माध्य कहीं, तो पहला सीधो एड़ा x में और f में देवे, तो सीधो अपन f रो तो कहीं करना भाई योग फचे एंड दोनों रा गुणा करना है, यानी कि f और x रा गुणा करना, फिर बिनो फाचो योग ऊपर रखनो है ओ, नीचे रखनो है ओ, इन्हें सॉल्व करोला जना आप लोग कहीं आवेला उत्तर। समझ में आयो? वो तो एक मतलब थ्योरम या स्टेटमेंट। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ।
प्रैक्टिकली जैसे आपके पास x कितना है 5 6 7 8 9 10 यानी 11, f कितना है 5 8 9 12 6 6 4, ये है आपका x ऊपर f। तो पहले इसको सीधा इस सारणी में रखोगे f x f और यहाँ पे एफ एक्स रख दिया 5 6 7 8 9 10 11, f 5 8 9 12 6 6 4, इनका योग आ जाएगा सीधा आपके पास 50, यानी f समी से टोटल आ गए। अब एफ एक्स इनका योग 25 और ये कितना आ जाएगा 48 63 और 12 96 54 और ये कितना हो जाएगा 60 और ये 44, इनका योग कितना आ जाएगा 390 जब आप जोड़ोगे, और ये है f इंटू एक्स। अब आपको मैंने पहले ही बताया था एफ एक्स ऊपर रखना नीचे f रखना, तो ये टोटल है तो इनके ऊपर समय सिग्मा लगा दो, तो टोटल 390 बटा 50, 0 से 0 39 बटा 5 यानी 39 में 5 और भाग देना है तो 7.8 इनो माध्य, और वही जैसे समांतर माध्य। समझ में आएगा आपने क्वेश्चन। अब अगली प्रश्नावली 17.1 में तो वो थे, अब जो मैंने बताया था पहले ये निकालना। अब 17.2 में एडेड क्वेश्चन है जो आपने सिंपली निकालना है, और विन क्वेश्चन कहीं कहे हुए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य। क्वेश्चन केड़ा है भाई, बारंबारता बंटन का समांतर माध्य। समझ में आएगा, एक्स दियोड़ रही एफ दियोड़ रही, सीधो सीधो पहला एफ रो योग करनो, दूजे नंबर एफ और एफ इन्हें गुणा काटना, बेणु योग करनो, ऊपर और रखनो नीचे एफ रखनो, सीधो निकाल बस। 17.2 प्रश्नावली में और की को नहीं है वही छे, समझ में आएगा। और क्वेश्चन भी एडा आपने वही दे देला एडा कि आप एक कोई भी माध्य दे देला और बिन महीनों एक बिंदु पूछ लेला, वो यूँ निकालना। अब अगलो क्वेश्चन कि आप अब वो केड़ा पूछी, वर्गीकृत यानी समूहित बारंबारता, वो तो एक सिंपल ही होन, वो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन रो समांतर माध्य निकालना। यानी कि 0 लगाएं 10 10 20 और 20 30 30 40 और 40 50, यूँ पूछे 10 20 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, और यूँ पूछेला एडेडा। तो आप एक क्वेश्चन ले लूँ मैं इन टाइप रही। अब आप रेगन क्वेश्चन का ये है कि 0 10 और 10 20 20 30 30 40 और 40 50, दो जोड़ो मान अटका ही है कही है भाई। प्रश्न में देख लेता हूँ मैं 5 8 20 14 और 3 वो मान है, वो तो है आपके पास x, वो है f। समझ में आएगा। अब इनमें सुविधा वास्ते अपन कहीं करना है क्या अपन इन जगह पर x की जगह यदि अपन माननी चाहो तो कहीं लिख दा 0 + 10 जोड़ 2 रो भाग दे दो, तो कितना रहेगा 10 और 2 रो भाग दे दिया तो 5। अब इन जगह x रो मान कितना है 5, यानी अट में फाचो लिखूँ नयो x मान कितना है 5, एंड दोनों जोड़ो कितना रहेगा 30 30 रा आधा 15, एंड जोड़ो 50 50 रा आधा 25 35 और 45, और यूँ ही जाए सीधो सीधो। ठीक है। अब फाचो एफ रो योग करनो ही अपना अटे एफ रो योग 50, सीधो आप फाचे दो जोड़ो वही निकालनो एफ इंटू एक्स और निकाल दो 25 120 500 490 135, इनो योग कर दो सीधो 1270, इनो योग वो है समिश्र सिग्मा एफ एक्स, और सीधो सीधो आपने पता है सिग्मा एफ एक्स ऊपर है और सिग्मा एफ नीचे, बस 1270 और 50 भाग 127 में 5 रो तो सीधो सीधो 25.4 ओ इनो आंसर यूँ निकालना है, और की कर नहीं निकालना। आ है 17.2 पूरी रहेगी। अब अगलो माध्य और इम्पोर्टेंट और समझनाड़ो और कोई आपने इजी वे में एडो कोई नहीं समझावेला जो मैं बता रही हूँ, वो है कल्पित माध्य। की कर निकालना है कहीं करना है सब मैं बता दूँ। तो पहला पोत इनमें अपन एक ही निकालना है कि एच रो मान आपने ध्यान रहना चाहिए। पहला तो एच रो मान, दूजो यू रो मान निकालने वास्ते आपने कहीं करना है एक्स मुँह वो जोको एच रो मान है वो घटाना है, वो है कहीं यू, और दूजोड़ो फिर कहीं करना एफ इंटू यू करना है। गुणा पहला आप कहीं करता था एफ इंटू एक्स, वो अब नहीं करना, पहला एक्स मुँह घटावनो एच ने सब पूरे विधि में, और दूजे नंबर फचे एफ ने एक्स ने यू ने गुणा करना, और एफ रो तो योग करनो है ही।
और एच रो मान अपन कन हेज और सबू ज़्यादा जो को दियोड़ो रहे उन्हें मान लेनो है कल्पित माध्य, यानी कि जो उसके सबू ज़्यादा बारंबारता एफ में जिन मान रहे उन हाम लो एक्स में वो कहीं है आप रो ए। समझ में आयो? ए कटू है किकर है कि एफ में हैंगू ज़्यादा संख्या किन्नी है, ज़्यादा नंबर किना है, उन्हें हम एक्स में देखनो और वो ही अपन कहीं है ए। अब मैं प्रैक्टिकली एक पर्सन लेने बताऊँ नहीं जन आता समझ में और ज़्यादा आ जाए। जैसे एक्स बराबर कहीं है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। एफ बराबर 20, 43, 75, 67, 72, 45, 39, 9, 8 और 6 सबू ज़्यादा इनमें कहीं है अपन हटे इनमें मान। तो अब आपने इनमें कहीं मान लेना सबू ज़्यादा 72 साम 25। अब क्वेश्चन में करके बताता हूँ और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और यू का मान भी थोड़ा अलग तरीके से निकाल रहा है ये। तो पहले आपको ए पता चल गया, ए क्या है 25 क्योंकि 72 के सामने वाला और 72 के संगत, और उसकी जो अंतर है वो कितना है अंतराल एच 5। अब मैं वो सारणी बना देता हूँ एक्स की 5, 10, 15, 20, 25, 35, 30 35, 40, 45 और 50 यही है। और एफ क्या था हमारे 20, 43, 75, 67, 72, 45, 39, 9, 8 और 6 ये था हमारा एफ, ये था एक्स। अब यहाँ पे हमारा आएगा यू, और यू का मान क्या है भाई, जो एक्स आया है वो तो ये वाला एक्स है, यानी एक्स में से जो ए आया है वो ए घटाना है बटा एच का भाग देना है, ये आपका है यू। और इधर आएगा जो क्या आएगा एफ इंटू यू, ये निकालना है। यू का मान समझ में आया आपको? तो यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 25 बटा 5, तो ये इसमें से 25 जो ये फिर इसका भी 5, 25 में से 5 गए -20 बटा 5 यानी -4 सीधा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये आएगा मान। अब इनो एफ रो योग करना हमेशा, एफ रो योग की तो आएगा 384। अब एन गुणा एफ इंटू यू -80 -129 -150 -67 0 45 78 27 32 30 योग कर दो सीधो समिसर सिग्मा आई मतलब लास्ट तक ये सीधा यू लिख दो। और इन योग की तो आएगा -214। और अब इन सूत्र कहीं है वो याद रखना है हमेशा इम्पोर्टेंट, और ज़्यादातर आप जितना प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन ने वो आप फायदा में रहो। तो ए कल्पित माध्य प्लस ए कल्पित माध्य है एफ यू बटा एफ, ये तो आपको करना ही है इंटू एच लिखना, समझ में आया? और ये प्लस है जो उसके बाद जुड़ेगा लास्ट में, अभी नहीं जोड़ना है और ना ही इसको कुछ घटाना है, यानी कि आप इसको ए को कुछ छेड़ना ही नहीं है। तो ये 25 तो बस रहने दो, ऊपर उपमान -214 नीचे 384 इंटू 5। जब आप पहले इसको गुणा करोगे इससे, फिर माइनस में आएगा उससे भाग दोगे, फिर उसमें 25 में ये जोड़ोगे तो आपके आएगा -2.786। ये सोल्व, इसमें से ये घटाना है, फिर घटेगा तो क्या आ जाएगा 22.1 22.2214। ये आपका है आंसर, जो क्या है x बार यानी कि समांतर माध्य कल्पित माध्य की विधि से निकालना। समझ में आया? पहले सबसे बड़ा वाला लेना है, उसके सामने वाला हो जाएगा a और उनका अंतर है जो बीच का h। फिर आपको u निकालना है, u ये होता है x में से a अपॉन h, ये देना है फिर भाग। समझ में आ गया? अब अगला एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसी का आपको समझ में आ जाएगा। वो तो था आपके सीधा x वाला ये, अब आपको यदि वो दे दे 0 से लेके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 50, वो है x दूजोड़ो f, वो कई देवे लाभ है f, वो तो x पर वो आप x बार नहीं माना इन्हें,
इन्हें आप बार वर्ग अंतरालीस कहवा एफ है जो FC लिख दो। एफ है कई है 7 10 15 8 10 और एफ रो सीधो सीधो लिखता ही योग कर दो इनो 50 एक्स निकालना विधि वाई है, दोनों जोड़ दो और 2 और भाग दे दो तो 5 15 25 35 और 45 ओ है एक्स। अब अपन सीधो सीधो यू निकालना, यू कहीं रहे एक्स माइनस ए 25 सबू ज़्यादा क्या है भाई इनमें देख लो सबू ज़्यादा ऐप में देखो 15 सामो साम 25 तो ए रो मान की तो आएगा 25 कल्पित माध्य और इन महीने अंतर की तो 10 रो चले तो एच रो मान 10 और 25 तो सीधो सीधो अटे एच इन महीने और रखा जाए सीधो सीधो मान कहीं आ जाए यूरो -2 -1 0 1 2 वो आए। अब इन्हें गुणा एफ इंटू यू गुणा से एक सीखी था -14 -10 0 8 20 योग सिग्मा यूरो योग आएगा 4 और वो है ऊपर लो। तो अब अतः माध्य कहीं रह जाए अपन का ने ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू एच और जाए यानी इनका करा 25 4/50 इंटू 10 और ये को 1 तो यानी कि 25 ऐड प्लस रहा 4 5। अब इन जोड़ना है और इन सीधे सॉल्व करना है तो 25.8 बस वही नो आंसर समझ में आ जाए। कुछ भी नहीं है, आपको 1-2 बार क्वेश्चन करोगे आप प्रैक्टिस अपने हाथ से तो हो जाएगा। अब अपने को अगला बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है माध्यक निकालना। जो आपका माध्यक कैसे निकालते हैं वो माध्यक निकालना है आपको। कोई भी आपको संख्याएं दे रखी होगी जो x के जो मान हैं और वो कितने हैं मान लेते हैं n। अब यदि n सम है और यदि n विषम है तो आपको अलग अलग काम करना है। जब सम होगा तो उसके लिए आपको टोटल संख्या है उसको 2 का भाग देना है, टोटल संख्या में जोड़ के 1 उसका 2 का भाग देना है। और इसमें आपको n में क्या विषम में क्या करना है, टोटल संख्या है उसमें जोड़ के 1 जोड़ के 2 का भाग देना है। जो सीधी सीधी आती है जैसे मान लो 10 आएगा तो 10 नंबर पे जो कौन सी संख्या है वही उसका आंसर माध्यक जो किसमें विषम संख्या में। यदि सम संख्या में है यही मान लो n और n सम है और यदि n की आपके पास यहाँ पे संख्या आती है 5 और इधर आती है आपके पास n की संख्या जोड़ने पर और भाग देने पर 6, फिर आप 5 नंबर पे जो संख्या है उसको और 6 नंबर पे जो संख्या है उसको उन दोनों को जोड़ोगे फिर उसमें 2 का भाग दोगे तब जो आपके पास संख्या आएगी वो संख्या क्या कहलाएगी माध्यक किसमें सम संख्या में। अब मैं आपके पास दोनों के उदाहरण ले लेता हूँ, सीधा उदाहरण लेते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए के लिए आपको मैं बता देता हूँ संख्या है 10 15 12 18 17 18 15 16 19। बी के लिए संख्याएं दे रहा हूँ 19 15 18 14 17 16 15 15। ए के लिए लिख रहा हूँ 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो विषम संख्या हो गई। विषम संख्या 9 है, सीधे सीधे उसके लिए सूत्र क्या लगेगा। पहले इन संख्याओं को अपन एक ध्यान रखना है अवरोही या आरोही क्रम। ज़्यादातर लड़के इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जो इसमें 4 अंक हैं जो ज़्यादा हैं और ज़्यादा ने आप कहीं क्या मोटा ने कहीं क्या बड़ो है भाई वो समझ में आएगा। छोटा है 3 है इनमें अक्सर तो छोटो है और छोटा ना आप कहीं क्या नैनो यानी कि कम। ए तो है कम हरू रेवेला और ए है पहला ज़्यादा लिखी चल अपन हिसाब कुणी भी लिख दो, चाहे छोटा हूँ लिखनी चाहो चाहे बड़ा हूँ, तो एंड दोनों में छोटा हूँ लिख दूँ तो 10 12 15 जितनी बार आयोड़ा है उतनी बार लिखना। यूनिक 15 ने एक बार लिख दिया, 15 2 बार है तो 15 15 लिखो। 17 18 18 और 19 वो तो ए रो लिखियो। बी रो लिखो भाई, बी रो लिखोगे तो 14 15 15 15 16 17 18 और 19। अभी में ए रो अपन कन कहीं है विषम संख्या यानी n और n+1/2 यानी 9+1/2 यानी 10/2 यानी 5 1 2 3 4 5 नंबर पे 16। तो इन्हें सीधो माध्यक कहीं रहेगो भाई 16। दूसरो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं है सम संख्या यानी कि एक तो n तो है ही
और एक n+1, यानी कि इनो अलग और इनो अलग, तो इन दोनों जोड़ो संख्या ने, तो n में तो की आवे एक संख्या और की आई नहीं, तो n मान के चौथी और पाँचवीं संख्या लेनी है अपन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी पाँचवीं और चौथी लेनी, यानी 15 और 16 जोड़ना है, फिर 2 रो भाग देना, 15 और 16 31, और 31 में 2 रो भाग देना, जन आप आंसर कितना आ जाए 15.5। वो है सम संख्या माध्य, वो है विषम संख्या माध्य। समझ में आएगा? वही है माध्यक और कुछ नहीं है, बस समरोन विषमरोन ध्यान रखना है और की नहीं रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो भी कहीं सम संख्या रहे वजन तो n/1 करना, और इनमें अटे +1 नहीं लगाना, अगली अटे लगाएं जोड़ना। एक में तो n सीधे रखना, एक n+1 वो अटे रखना, वो जो को बिन n में जोड़न फिर 2 रो भाग देना है, वो जो को बिन में भाग दिया फिर एक अगली संख्या लेवनी बाहर लगाना, मतलब कन नहीं लेवनी दोनों संख्या। चाहे 4 नंबर आई तो 4 और 5 लेवनी, फिर बिन दोनों जोड़न बिन भाग देना, वो है माध्यक। समझ में आएगा माध्यक? वो माध्यक तो थोड़ा अपने सीधा एड़ा अंक दियोड़ रहा। अब अपने अवर्गीकृत अंक दियोड़ रहा, बारंबारता बंटन, तो माध्यक निकालना, यानी अवर्गीकृत का ही रहेला भाई, सीधो अवर्गीकृत सीधो का ही रहेला, x रो मान, f रो मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दूजोड़ो मान 8 10 11 16 20 25 15 9 6, ए मान रहेगा दोनों, f और x मान। अब इनो माध्यक निकालना एडी सारणी रो, तो इन सारणी पहले सीधी ऊभी खड़ी कर देनी, f और ये इनका CF निकालना। CF आपको हमेशा के लिए याद रखवा दूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगला 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6, थोड़ा छोटा लिख दिया और बड़ा लिख दिया, इन हिसाब रेगो है। और अबे इनो योग सीधो इनो योग की तो आवेला भाई n रो, वो अबे n कहलावे, पहला इतना देर तो f कहलावे, तो अबे वो इनो योग कहलावे n। अबे CF निकालना, CF पहला तो सीधो 8 दो जोड़ो, 8 ने 10 ने जोड़ो 18, तीजोड़ो एंड तीनों जोड़ो 29, चौथोड़ो एन ही जोड़ दो बेड़ा 29 में, चौथोड़ो पचे बाद में 45 एन ही जोड़ दो, 65 एन ही जोड़ लो, 90 एन ही जोड़ लो, 105 एन ही जोड़ लो, 114 एन ही जोड़ लो, 6 जोड़ते ही 120। समझ में आएगा? अबे इनमें इन्हों अपन देखना है कि n रो मान की तो आए भाई, एक n रो मान हुआ है 120। अब n रा आधा करना हमेशा के लिए, क्या करना भाई, n का आधा कितना हो गया 60। अब 60 इनमें देखना हैंगो, 60 हैंगो मोटा कुण है, 60 ठीक मोटा है 65 है, 60 ठीक मोटा कुण है, और बिन हम की संख्या है। अब अटत 5 है जबकि अटत 6 है, पर है इन आंसर 5, क्योंकि ओ इन हमी है, ओ इन हमी है, ओ इन हमी है, ओ इन हमी है एंड ओ इन हमी है। थोड़ा लिखना मिस्टेक रही इन वास्ते। तो अब 60 रे हम सीधी लेन जाए जन कट जाए 5 मत, तो सीधो जो x में मान है वो कहीं है 5, यानी कि इन माध्य कहीं है सीधो 5। बस समझ में आयो? जो आंसर आया मैंने गुणा कर दिया, फिर मैंने इनो सीधो इनो मान देखना कि 2 आधो करन 65 में सीधो ठीक बड़ी हम देखना, वो आंसर माध्यक निकालना। समझ में? अब हैंगो इम्पोर्टेंट और सब मतलब समझदार वालों थोड़ो प्रश्न आवे आपरे बोर्ड में, वो है वो वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक निकालना है, जिसके लिए माध्यक का सूत्र हमेशा याद रखना है, कैपिटल M L प्लस n/2 माइनस C FI और इंटू H तो वही अंतराल, C जो है वो आपका मैं बता दूंगा मान की माध्यक से पूर्व की संचयी बारंबारता, उसमें n तो अभी आयोजक ही है, और L यानी कि वह अटिल जो लिमिट आवेला वो माध्यक की निम्न सीमा, अटिली सीमा 0 लेपरिन बा, और F यानी कि माध्यम जो माध्यक है वो वर्ग की बारंबारता, और H वो है और C वो है, और N कुल बारंबारता। अब ये सब आपको कुछ उदाहरण में मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन लेके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, कौन सा है, वर्ग 10 25 25 40 40 55 55 70 70 85 85 100, वो है आप रो वर्ग दियोड़ो। अब है FI 6 20 44 26
3 1 ओ दियोड़ो एफ। तो अब सीधो सीधो अबे पहला इन्हें अपने सी एफ तो निकालना है ही। सी एफ तो समझ में आएगा कहीं पहला तो 6 लेना है ज्यों ज्यों दूजोड़ा एंड दोनों रो योग तीजोड़ो इनो योग चौथोड़ो इनो योग पांचो इनो योग छठोड़ो इनमें जोड़ दो अगलो सीधो अरे 99 है सॉरी चिन्ह 3 जोड़ा जो 99 और 99 एक जोड़ता ही 100 सीधो सीधो वो सी एफ और वही जट मान आवेला जो सी रो मान आवेला। अब वो आएगो एफ रो मान और एन रो मान हमेशा जोड़न अटर पहला ही तैयार रखना। एन रो मान की तो है 100 और आबार बतायो एन रो सीधा कई करना है आधा कर दो। आधा करता ही किता 50 50 ठीक बड़ी 26 तो अड़ना पैन ए है ठीक मोटा ए लो सा ठीक मोटा और इन लॉक कर दो सीधी सीधी इन पूरी रेखा ने लॉक कर दो। वो अपना रहेगो एल रो मान जो अटी लॉक कर यार बाद में और इन बाद में वो 70 वो एल रहेगो और सी है जो को 26 इन ठीक ऊपर लो 26 वो है सी ठीक ऊपर लो 26 और एच इनो अंतराल एंड दोनों बीच रो एच अंतराल इन की तो है 15 10 में हो जाए जन एच अंतराल 15 समझ में आएगो। एच और एफ इन 26 रा ऊपर ला एटीला वो है एफ यानी कि सीधो सीधो मैं बता दूँ आई हूँ पर रेखा जाए नहीं जावाला अटे आवेला सी और अटे है एफ और अटे है एल समझ आएगो। आ रेखा है अटे कहीं है सी वो यूँ जीव रेखा जाऊँ अटे ऊपर आवेला वो एफ और अटे सीधो आवता है वो एल समझ आएगो और n/2 नीचे है ही और एच अंतराल वो है ही समझ में आएगो। किकर निकालना है अब सीधो सीधो मान रखना है इनमें सूत्र में माध्य अगर कहीं है एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। एल रो मान 40 एल रो मान 40 सॉरी आप मिस्टेक ऊपर 1 2 3 1 2 3 नंबर माते है अटे है एल रो मान सॉरी जन वो है 44 ओ तो कई है अटे 40 55 44 70 और इन ऊपर लो है 26 वो है सी समझ में आयो। वो है एफ सीधी रेखा जो अब अटे एफ में बताया तो वो एफ और ओ इन ऊपर लो जाओ जब वो सी एन ओ अटे एल वो यूँ है थोड़े ऊपर नीचे लिखना वजह रहेगी। तो अब एल रो मान 40 रहेगो एन रो मान की तो 50 लिख दो सीधो माइनस सी 26 आयो एफ अबार पतो अपने ध्यान 44 और इंटू एच 15। अब इन सॉल्व कर दो सीधो सीधो सॉल्व करो 40 प्लस 24 ऊपर जाए और नीचे 44 इंटू 15 इन्हें आप यदि सरल करो यदि 48.18 वो आप रो कहीं है माध्यक बहुत ही आसान है एडो की कोनी टफ। पहला वर्ग निकालना दोनों रो पचे एफ रो मान लेना पचे सी संचाई बारंबारता एफ सी निकालने पच निकाल परो पच बिन में जो एन रो मान दियोड़ो है वो ठीक बड़ो देखनो ठीक बड़ो देख लियो अटे बिन बड़ा देखने बाद में वो पूरा बॉक्स सीधो सीधो लॉक कर देना। अटे लॉक करता ही वो है एल अटे बीच में आवता ही वो है एफ और अटे सी नो इन ऊपर आवना अटा आवता ही वो है सी और की नहीं है और एनो अंतर है वो एच एन जो n/2 है वो है बस और कहे की को नहीं। अब आप रो अगलो है बहुलक मोड ये इम्पोर्टेंट है और ये आपको मतलब आसानी से समझा दूंगा मैं। अब इन बहुलक वाले क्वेश्चन ले लूँ मैं फटाफट उदाहरण। तो ये वर्ग और ये एफ तो वर्ग का ही है 10 हूँ 25 25 हूँ 40 40 हूँ 55 और 55 हूँ 70 और 70 हूँ 85 और 85 हूँ 100 ही जे बस मैं देखिए 100 हूँ और है 100 ही जे 6 20 44 26 3 और 1 वही सेम क्वेश्चन है सेम बहुलक और मैं वही ले रहा हूँ क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे सी एफ क्या हो जाएगी वही अभी निकाली थी वो क्या आई थी हमारे पास सी एफ 6 26 70 96 99 1 और इनका योग पता है 100 आया था अभी और इनका योग आपको पता है अभी आया था कितना आया था जो इनका योग नहीं निकालना सॉरी। अब आपको पहले इसमें ये तो उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है बहुलक का वो सूत्र मैं पहले बता देता हूँ वो भूल गया था सूत्र क्या होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटावा 2F1 माइनस F0 और F2 इंटू एच। L तो वही है सबसे लो की लिमिट F1 बहुलक की बारंबारता F0 बहुलक से ठीक पूर्व की
और जो F2 है वो बहुलक के ठीक बाद की नीचे की, और जो बहुलक H है वो उसका अंतर। तो इसका जो n का सीधा मान कितना आया, n 100, इससे 2 का भाग दे दिया 50, तो 50 से ठीक बड़ी ये, और इससे ठीक इधर नीचे वाली। तो सीधा सीधा अपन इसी को लॉक करेंगे, 70 वाली को ही लॉक करेंगे। तो 44 था कि हाँ, यहाँ पे ये वाला ये लॉक कर दिया भाई, लो। तो अब हमारे पास जो पहले H का तो मान 15 है ही, आपको पता है, L 40 है ही। अब आपको F1 देखना है और F2 देखना है। तो F किस में देखेंगे, जब आपके पास F ये है, अब F इसमें देख रहे हैं तो ये वाला ऊपर, यानी ये है F0, F1 और F2। समझ में आ रहा है आपको? F0 20, F1 44 रेखा के और F2 रेखा के नीचे। समझ में आ रहा है आपको? 70 से उधर लेने के बाद ठीक ऊपर। अब ये सब मान सारे इस सूत्र में रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। लो साहब, ये रख देते हैं सूत्र में। बहुलक 40 प्लस 44 माइनस 20, 88, 20, 26 इंटू 15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 48.57। ये आंसर। बहुलक कितना आसान है। जो वो रेखा थी वो आपके पास ये वाली ऐसे बॉक्स बना हुआ था आपका, यहाँ पे x आया था, यहाँ पे f आया था और यहाँ पे CF आया था। CF के ऊपर तो वो उधर तो था C, यहाँ पे था F और ये L था, ये तो था उस वाली रेखा। इसी में आ गया तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F0 हो गया, और ये इधर जाएंगे तो यहाँ पे H तो वो है ही, और ये 70 इधर L है ही, और इसके H वो मान इधर निकालना, बस कुछ नहीं निकालना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है किस में क्या करना है। सूत्र आपको याद है तो आपको उसके अनुसार सॉल्व करना है। ये थी आपकी प्रश्नावली, 70वीं प्रश्नावली पूरी। फिर भी अगर कोई रह गया है या कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सरल विधि से उसका आंसर दूं। और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ऑन कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।